Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, a rice professional. Today we will discuss a new chapter. The name of the chapter is linkers. जिसको सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं, लिंकर्स बोलते हैं, उसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं, उसको ट्रांजिशंस भी बोलते हैं, और जो आइल्स लेवल पे अगर आप चले जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकल रिसोर्सेज. तो दैट वी विल डिस्कस, दैट वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, नया चैप्टर है, लेकिन ये लॉन्ग चैप्टर है, ये ज्यादा लंबा चैप्टर है, तो इसको मैं डिवाइड करके आपको बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाऊंगा, सो दैट कि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी बनाने में आसानी हो. ठीक है, तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, और इसके कितने टाइप्स हैं, वो लिंकर्स का या कनेक्टर्स का या ट्रांजिशन का हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जानना जरूरी है, क्यों ये समझना जरूरी है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि इसको आइल्स में भी रखा गया है, आइल्स के सिलेबस में भी इसको रखा गया है. क्यों, वाई? बिकॉज कि जब भी हम कोई भी अपना इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी एसे लिखें, नोट्स लिखें, पैराग्राफ लिखें, ये कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, अभी तक हम लोगों को क्या है, जब हम लोग छोटे लेवल पे थे और इवन अभी भी सीबीएसई बोर्ड में और ये बच्चों को यही सिखाया जाता है कि छोटे छोटे सेंटेंस लिखो. छोटे सेंटेंस तो लिखते हैं, उस समय तो उनको बहुत आसानी होता है, लेकिन बाद में जब वो करियर में आगे बढ़ते हैं तब उनको डिफिकल्ट हो जाता है, जब वो रियली में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं या कोई रियली में कोई कैट देते हैं, गेट देते हैं, तो उस समय क्या है, उनको समझ में नहीं आता है, वो छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू नरेट, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द बिग सेंटेंसेस एंड बिगर सेंटेंसेस. तो वो क्या है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, सिकोड़ करके रख दिया जाता है. उनको क्या स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि छोटे सेंटेंस लिखो, छोटे सेंटेंस लिखो. ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्टिव भी कर दिया है, आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, टिक लगा के चले जाओ, काम खत्म हो गया आपका. तो यहां तो आपका हो गया, लेकिन क्या ये लाइफ लॉन्ग क्या आपको ये हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा? नहीं, इससे नहीं चलेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप गेट देंगे, कैट देंगे या फिर आप जीआरई देंगे, तो आपको वहां पे जाकर के आपको लिखना ही पड़ेगा, और एज मच एज यू विल राइट, दैट मच अकॉर्डिंगली योर वैल्यू, योर थिंग्स विल बी अपग्रेडेड. ओके, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये लेक्सिकल रिसोर्सेज या लिंकर्स हमें जानने की जरूरत है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू फॉर्म द सिंगल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. तो हमें इसमें क्या यूज करना है, हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड सेंटेंस को यूज करना है, ताकि जब हम लिखें तो हमें लिखने में अच्छा लगे, और सामने वाला जब पढ़े तो उसे पढ़ने में इरिटेशन या किसी भी तरीके का उसको. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, लेक्सिकल रिसोर्सेज ही समझना पड़ेगा, लिंकर्स ही समझना पड़ेगा. क्योंकि जब हम लिखेंगे तो अगर हम स्मॉल स्मॉल सेंटेंस लिखेंगे तो पढ़ने वाला जब पढ़ेगा तो उसका जो है ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाएगा. वो थोड़ा पढ़ेगा, फिर वो समझ जाएगा कि ये बस ऐसे ही लिख रहा है. ठीक है, तो उसको बीच में कुछ और सोचने का मौका मिल जाएगा. लेकिन अगर आपने अपनी बातों को, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लच्छेदार बात, तो कोई होता है ना कि लच्छेदार बातें करता है, तो उसकी बातों को लोग बड़ा पसंद करते हैं, भले वो इधर उधर की बात बोलता है. जैसे हमारे सिद्धू हैं, ठीक है, कांग्रेस में, बीजेपी में, जिस पार्टी में गया वो बंदा जो है एक ही सेंटेंस को यूज करता है और बहुत ही आराम से पब्लिक जो है उसको मान भी लेती है. तो दैट इज द सेम थिंग. व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड टू फॉर्म द सेंटेंसेस इन ए वे ऑफ द एक्सप्रेशन, कि वो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म ही नहीं होता है, सामने वाले को वो सोचने का मौका देते ही नहीं है, वो लगातार बोलते चला जाता है और सामने वाला क्या है, उसकी बातों में आ जाता है. दैट्स हाउ पीपल आर ट्रैपिंग यू नाउअडेज. तो इसी चीज को हमको क्या करना है, जब हम राइटिंग करें, जब हम अपने राइटिंग की स्किल को दिखाना चाहें, एसे लिखें, लेटर लिखें, नोट्स लिखें, कुछ भी लिखना चाहें, तो हमें क्या करना है, हमें उसको इस तरीके से लिखना है सो दैट कि जब पढ़ने वाला पढ़े उसको तो उसका इंटरेस्ट नहीं खत्म होना चाहिए. पहली बात. दूसरा चीज ये होना चाहिए कि जब आप अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाओगे, उसमें अच्छे अच्छे वोकैबुलरी यूज करोगे, तो सामने वाला समझेगा कि यस, ही इज हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसको इसके बारे में पता है. आप भी अगर राइटिंग टास्क 2 का अगर डिस्क्रिप्टर देखें आइल्स का, तो उसमें क्लियरली इसके लिए एक अलग कॉलम बना हुआ है, दैट आल्सो आई विल शेयर विथ यू हियर. तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें स्पेशली एक इसका कॉलम है, किसके लिए, लेक्सिकल रिसोर्सेज के लिए, कि आपने कितने लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज किए. और
किस लेवल तक यूज किया, कहां तक यूज किया, कहां तक आप सक्षम हो, यू आर हाउ मच यू आर कैपेबल टू यूज द लेक्सिकल रिसोर्सेज और लिंकर्स। तो इसलिए हमको यह समझना सबसे पहले जरूरी है। तो लिंकर्स एक्चुअली होता क्या है, अब इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि लिंकर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस या दो आइडियाज या दो पैराग्राफ को एक साथ जोड़ते हैं। बाय दैट जो रीडर है वो कंटिन्यूअसली उसको पढ़ते चला जाएगा और उसका इंटरेस्ट जो है लूज नहीं होगा। क्लियर? तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकर्स एंड कंजंक्शंस, क्योंकि कंजंक्शंस भी दो शब्दों को जोड़ता है, वो क्या करता है एग्जैक्टली? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकर्स एंड कंजंक्शन? तो उसको हम लोग सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन लिंकर्स एंड कंजंक्शन। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम बोल सकते हैं वो डिफरेंस क्या है लिंकर्स और कंजंक्शन में? लिंकर्स जहां पे दो सेंटेंस या दो आइडियाज को जोड़ता है, वहीं पे जो हमारा कंजंक्शन है वो क्या करता है, वो सिर्फ दो वर्ड्स को जोड़ता है, वो दो सेंटेंस को नहीं जोड़ता है, वो दो आइडियाज को नहीं जोड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है? किसी फ्रेज को जोड़ेगा या किसी क्लॉज को जोड़ेगा, लेकिन वो दो सेंटेंस को नहीं जोड़ता है या वो दो आइडियाज को या दो पैराग्राफ को वो कभी नहीं जोड़ता है। कौन? कंजंक्शंस। वेयर एज द लिंकर्स क्या करता है? लिंकर्स हमको दो आइडियाज को जोड़ता है। वो क्या आइडियाज है, वो क्या टाइप्स हैं, वो कैसे जोड़ता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अभी के आप समझ जाओ कि वो क्या है, वो दो आइडियाज को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। वेयर एज कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स को या दो क्लॉज को या दूसरा जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है दैट वी कैन हाईलाइट हियर, लिंकर्स एंड कंजंक्शन में जो डिफरेंस है, दूसरा जो पॉइंट हम मेंशन करते हैं, पहला ये क्या है, लिंकर्स क्या है? लिंकर्स को अगर हम बीच में से हटा दें, दो आइडियाज को हमने जोड़ा है, दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है, दो पैराग्राफ को जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स, तो हम बीच में से अगर हम लिंकर्स को किसी कारणवश हटा दें, अगर हटाना चाहें, तो उसके ओवरऑल मीनिंग में, आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वेयर एज अगर हम कंजंक्शन को हटा दें, कंजंक्शन को अगर हम बीच में से हटा दें, सेंटेंस के वर्ड के बीच में से हटा दें, तो उसका सारा का सारा आइडिया, सारा का सारा अर्थ अनर्थ हो जाएगा। ठीक है? जैसे सीता एंड गीता, अगर हम यहां एंड क्या है, यहां कंजंक्शन है एंड, तो अगर हमने ये हटा दिया, सीता एंड गीता की जगह सीता गीता बोल दिया, तो यू नो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, सेंस का क्या हुआ, नॉनसेंस हो गया। तो इसके लिए यही बोलना चाहता है कि लिंकर्स में अगर हमने बीच में से लिंकर्स हटा दिया, बीच में से लिंकर्स को रिमूव कर दिया, इन बिटवीन द सेंटेंसेस, इन बिटवीन द पैराग्राफ, इन बिटवीन द आइडियाज, तो उसके अर्थ में, ओवरऑल अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जो हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द डिफरेंस बिटवीन लिंकर्स एंड कंजंक्शन, तीसरा पॉइंट ये है कि लिंकर्स को हम कॉमा लगा करके बाकी सेंटेंस से, बाकी आइडियाज से अलग कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन कंजंक्शन को अगर हम कॉमा लगाएं, सेमी कॉलन लगाएं, तो उससे हम उसको अलग नहीं दिखा सकते। अगर हम वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी गो रॉन्ग। अगर हम यहां बोले सीता एंड गीता और एंड के बाद अगर हमने कॉमा लगा दिया, तो व्हाट इज दैट मीन? इट मीन नथिंग। ये सारा सेंस का नॉनसेंस हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम लिंकर्स के यहां पे, जब लिंकर्स को हम यूज करेंगे, तो वहां पे हम कॉमा तो लगा सकते हैं, उसको कॉमा लगा करके वो बाकी सेंटेंस और आइडिया और पैराग्राफ से उसको अलग कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम पैराग्राफ, अगर हम इसके लिए अगर यूज करें, अगर हम कंजंक्शन को के बीच में अगर हम कॉमा लगा दें, सेमी कॉलन लगा दें और उसको ट्राई करें टू डिफरेंशिएट, ट्राई करें उसको अलग करने के लिए, तो दैट विल बी गो रॉन्ग।